कच्ची दर्दें जो कि आखिरी महीने में बार-बार ऑन एंड ऑफ आती हैं। एक तो जो डिलीवरी की दर्द है ना, वो किसी भी पेन किलर से रुकती नहीं है। बच्चे की हरकत कभी नहीं महसूस हो रही या दर्दें कच्ची आ रही हैं, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना पड़ता है। ये जो पैकेज्ड फूड होता है, ये भी इन फैक्टर्स के ऊपर असरअंदाज होता है? लाइक आपके हार्मोनल इश्यूज़ आ जाते हैं एंड देन फिर वो आपकी प्रेगनेंसी को असरअंदाज करते हैं और फिर वो सी सेक्शन और बाकी चीज़ों तक जाता है, तो ये भी इस फैक्टर पे असरअंदाज होता है? बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ करता है अगर हुँ, हम एक तो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, बहुत जी। ज़्यादा बेड रेस्ट है और हुँ, एक्टिविटी नहीं है और ख़ास तौर पे फूड इनटेक जैसे हम कहते हैं ना देसी खुराक हुँ, पराठा, देसी हुँ, घी का पराठा खा लिया, गोश्त है इनटेक हुँ, ऐसा, अंडा है, दूध है, हुँ, तो वो लड़कियाँ आजकल की यंगर जनरेशंस में जो ये चीज़ें खाती ही नहीं हैं हुँ, और जंक फूड हो गया, हुँ, जैसे कोई ये वाले लेज़ चिप्स लेज़ के और पैकेट हैं, कोई बिस्किट्स हैं, अगर इस हुँ, तरह की चीज़ें हैं तो डेफ़िनिटली बॉडी में वो स्ट्रेंथ नहीं डेवलप हुँ, होती जो हमें डिलीवरी प्रोसेस के लिए चाहिए। चाहिए, तो वो ठीक है। पेशेंट्स इतने वीक होते हैं, हुँ, इंटरनली वीक होते हुँ, हैं कि वो चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस को सह ही नहीं सकते। ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हुँ, आप अपनी अच्छी खुराक रखें और खुराक के लिए भी मैं ये बताना चाहूँगी कि डाइट का प्लान कुछ इस तरह करें कि हर 2 से 3 घंटे में आप थोड़ा-थोड़ा ले लें। ठीक है, यानी आपने 1 एप्पल खा लिया, 2 ढाई ओके। घंटे में आपने कोई एक सैंडविच खा लिया, हुँ, फिर 2 ढाई घंटे में आपने कुछ भी खाना खा लिया, हुँ, आधी रोटी के साथ कुछ भी सालन ले लें। हुँ, बहुत ज़्यादा इंटेक ना करें, थोड़ा-थोड़ा स्मॉल थोड़ा-थोड़ा। फ्रीक्वेंट मील लें। पोर्शंस लेते रहें लेकिन कुछ ना पोर्शंस कुछ लेते लेते रहें रहें। लेकिन थोड़ा-थोड़ा और हाइड्रेशन स्टेटस बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, पानी सर्दियों में पिया ही नहीं जाता। हुँ, गर्मियों के अंदर पानी का इंटेक नहीं, ज़्यादा होता है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। मैं ये कहती हूँ कि ओआरएस बना के अपने बेड साइड पे रख लें, ताकि ठीक आपको है। अगर थोड़ा बहुत ओआरएस का फ्लेवर भी बेहतर होता है। हुँ, दूसरा हुँ, उसके अंदर जो नमकियात होते हैं वो प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं बच्चे की ग्रोथ के लिए। ठीक है। अच्छा एक प्रेग्नेंसी में एक और टर्म है ब्रेक्सटन हिक्स सुकराव हाँ। व्हिच इज़ फॉल्स प्रेग्नेंसी बेसिकली, व्हाट इज़ दैट? ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस फॉल्स पेन्स होती हैं यानी हुँ, कच्ची दर्दें जो कि ठीक है। आखिरी महीने में बार-बार ऑन एंड ऑफ आती हैं। हुँ, क्यों? क्योंकि यूट्रस बच्चेदानी अपने आप को हुँ, चाइल्ड बर्थ के लिए तैयार कर रही होती है। ठीक है। सो ऐसी दर्दें जिनकी जिनकी वजह से बच्चेदानी का मुँह ना खुल रहा हो, हुँ, उन्हें हम ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते ओके, हैं। पता कैसे चलता है कि एक तो जो डिलीवरी की दर्द है ना, वो किसी भी पेन किलर से रुकती नहीं है। ठीक यानी है। अगर आपको आखिरी महीने में दर्दें आईं और आपने हुँ, पैराडॉल, पैरासिटामॉल ले लिया ले और आपकी पेन रुक ही नहीं रही है, हुँ, मुसलसल आपको हुँ, पीछे कमर से लेके आगे हुँ, की तरफ आ रही है, तो हुँ, इसका मतलब है कि ये दिस इज़ समथिंग फिशी। अब हुँ, आपको डॉक्टर के पास जाके चेकअप करा लेना चाहिए बिकॉज़ हुँ, ये ब्रैक्सोनिक्स कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है। हुँ, अदरवाइज़ थोड़ा-सा क्रैम्प आया, आप कोई काम हुँ, कर रहे थे, थोड़ी बहुत दर्द आई, क्रैम्प हुँ, आया और वो सेटल डाउन हो गया या रेस्ट करने से थोड़ा-सा बेहतर हो गया, तो दिस हुँ, इज़ कॉल्ड फॉल्स पेन्स। ठीक सो है। ये भी एक बात इम्पोर्टेंट है कि आखिरी दिनों में हॉस्पिटल के विज़िट्स बढ़ जाते हैं जी, और जो जी, लाने वाले हैं घर से लोग जैसे हस्बैंड बहुत तंग आ जाते हैं, अक्सर मैं उनको जी, बड़ा काउंसल करती हूँ हुँ, कि थोड़ा-सा अपना अपना जिगर बड़ा करें कि जी, बिकॉज़ आखिरी दिनों में विज़िट्स हमारे ज़्यादा होते हैं। हुँ। क्यों? क्योंकि बच्चे की हरकत कभी नहीं महसूस हो रही या दर्दें हुँ। कच्ची आ रही हैं, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना पड़ता है। अच्छा, जैसे आपने बोला कि जो फैमिली लेकर आ रही होती है, आप उनको काउंसल भी करते हैं बिकॉज़ ऑब्वियसली हर बंदा उस टाइम थोड़ा हेजिटेट हुआ होता है कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। सही बात। तो हस्बैंड का या फिर आपकी फैमिली का इस पूरे प्रोसेस में कितना रोल होता है? बिकॉज़ लड़की उस टाइम स्ट्रेस भी होती है, एक तो वो फ़ियर भी होता है बिल्कुल। कि कहीं नॉर्मल से सी सेक्शन की तरफ ना चली जाए या अगर नॉर्मल है तो वो पेन कैसे चलेगा, कैसे बर्दाश्त होगा? तो उसमें आपके जो पार्टनर हैं, उनका कितना रोल है इस पूरे मरहले में, इस पूरे अमल में? पार्टनर का बहुत बड़ा रोल है, पार्टनर ही सबसे बड़ी सपोर्ट होता है एक औरत के लिए, जो हुँ, ऑलरेडी इतनी चेंजेस देख चुकी होती है हुँ, प्रेगनेंसी के अंदर, तो पार्टनर उसकी बहुत बड़ी सपोर्ट होती है, नो डाउट। पार्टनर के अलावा जो घर वाले हैं, जैसे सास-ससुर हैं, नंदे हैं, वो भी जब पेशेंट का ख़्याल कर रहे होते हैं, तो पेशेंट बहुत अच्छा फ़ील कर रही हुँ, होती हैं। कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनकी सास-ससुर इतने कंसर्न्ड हुँ, होते हैं, उनका ख़्याल रख रहे होते हैं, हुँ, उनकी तकलीफ़ में परेशान हो रहे होते हैं। ये चीज़ मेंटली बहुत अच्छा इम्पैक्ट देती है हुँ, बिकॉज़ डिलीवरी के बाद डिप्रेशन में जाना बड़ा कॉमन है। तो वो लोग जिनकी सपोर्ट अच्छी है, उन्हें पोस्टपार्टम डिप्रेशन के प्रॉब्लम नहीं होते। ठीक है। डिलीवरी के बाद भी अक्सर होता है ना कि लोग माँ को भूल जाते हैं और हुँ, बच्चा आ गया जी, अब घर में हुँ, हमारे लिए एक खिलौना आ गया है, तो हम हुँ, उस पे फ़ोकस कर रहे होते हैं। हुँ, तो बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है कि आप डिलीवरी के बाद भी उस औरत को सपोर्ट दें। हुँ, बहुत चेंजेस से, मराहिल से वो गुज़री है, हुँ, ताकि अब भी चूँकि ब्रेस्ट फीडिंग चलेगी, हुँ, ज़ख्म का भरना और ये सब बिल्कुल, प्रोसेस होना बिल्कुल, और बिल्कुल। वापस आना, हुँ, उस फ़ेज़ में वापस आना जो कि पहले से था, बैक टू नॉर्मल। बिल्कुल बैक टू नॉर्मल लाइफ़, तो वो उसके लिए सपोर्ट बहुत ज़रूरी है।